गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास चल रही है अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की और अपने इसमें फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की कर रहे थे। स्थिर वैद्युत में हमने अब तक पढ़ लिया कूलॉम का नियम, उसका सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने पढ़ा सतत आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश की नोट पर बल। सतत आवेश वितरण में हमने पढ़ा आयतन आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण, तीनों की बात कर ली थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपने जनरली अगर अपने बात करें किन्हीं दो आवेशों की, कोई आवेश Q1 और Q2 की, कोई आवेश आपके पास है दो Q1 और Q2, ये क्या है परस्पर कोई r दूरी पर रखे हुए हैं, परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये अपने बीच क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक बल का अनुभव करते हैं। ये बल कैसा भी हो सकता है, आकर्षण प्रकृति का और प्रतिकर्षण प्रकृति का, दोनों में से कैसा भी हो सकता है। ठीक है, यह डिपेंड करता है इनके नेचर पर, इनकी प्रकृति कैसी आवेश होंगी। यदि दोनों आवेश क्या है पॉजिटिव है, प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश है, तो दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश क्या है नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव, तो भी क्या होगा इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, परंतु यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ये आपका पॉजिटिव ले लिया जाता है और ये नेगेटिव ले लिया जाता है, तब इनमें कैसा हो, क्या होगा आकर्षण होगा। और चाहे इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको आप नेगेटिव ले लो, तो भी क्या होगा आपका आकर्षण होगा। ठीक है, अर्थात यहां से आपकी एक बात निकल के आती है, यदि दोनों आवेश क्या हो सजातीय हो, सजातीय मतलब एक ही जाति के हो, एक ही साइन हो उन पे, तो क्या होता है उनमें प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। और अगर अपने क्या ले दोनों अपोजिट नेचर के हो, विजातीय हो, अपोजिट नेचर के हो, तो उनमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो थी अपनी आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात। अब अपन बात करते हैं किसी एक सिंगल चार्ज के बारे में। मान लो कोई आपके पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है, इस पॉजिटिव Q के चारों ओर अपने क्या है, ये क्या अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले बात करें, ये आपका कोई प्लस Q चार्ज है और एक आपका कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हो आप Q0, ये क्या है आपका एक टेस्ट चार्ज है। जब इस टेस्ट चार्ज को क्या किया जाता है, इस प्लस Q के पास लेके आया जाता है, जब इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस Q के पास लेके आते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे जैसे इसको पास लेके आते हैं वैसे वैसे क्या है, एक ये जो टेस्ट चार्ज आपका Q0 है, ये क्या है एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। ये जो बल होता है, ये जो मतलब इस चारों ओर का इसके चारों ओर पर्टिकुलर रेंज में, जब इस रेंज से बाहर होगा तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे इस रेंज के अंदर आएगा, ठीक है, जैसे ही Q0 आपका यहाँ एंटर कर जाएगा, तब ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। वो जो आपका बल होता है, वो ये जिस क्षेत्र में वो बल अनुभव करता है, ये टेस्ट चार्ज, वही आ जाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यदि अपने डेफिनेशन दे तो किसी धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या धनात्मक ना लेके अगर नेगेटिव भी ले तो भी सेम ही होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है भी आपका फोर्स कैसा फील हो रहा है, वो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो अपने अगर बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की, तो किसी पॉजिटिव चार्ज के धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य परीक्षण आवेश लाने पर क्या करेगा, बल का अनुभव करे, तो वह जो चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ओके, आगे बात समझ में। अपने फिर से बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है आपका एक्चुअली। ठीक है, तो अपन तो पहले बात कर लेते हैं अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगा, जब दो आपको पॉइंट चार्जेस लिए गए हैं और क्या है उन्हें एक स्मॉल डिस्टेंस r पर रख दिया। ठीक है, यदि अगर ये दोनों जो चार्जेस है ये कैसे हैं, सिर्फ पॉजिटिव है दोनों, Q1 भी पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा।
ठीक है। और यदि ये दोनों चार्जेस क्या हो, नेगेटिव हो, तो भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब दोनों चार्जेस की यदि जातिश एक ही समान हो, यदि दोनों चार्जेस क्या हो, एक जैसे हो, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। जबकि अगर इन दोनों को चार्जेस के ले लिया जाए अपोजिट नेचर, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये नेगेटिव ले लिया ये पॉजिटिव ले लिया जाए, तो कैसा होगा, फिर इनमें अट्रैक्शन होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अब मैंने क्या लिया, एक आपका कोई पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया। ये पॉजिटिव चार्ज Q क्या है, आपके अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। मैं क्या करता हूँ, कोई एक अन्य टेस्ट चार्ज इसके पास लेके जाता हूँ प्लस Q के चार्ज। जब ये एक पर्टिकुलर रेंज तक, तो ये Q नॉट क्या है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स फील करने लग जाता है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है, वो एक पर्टिकुलर जो रेंज है आपकी, जिसमें ये जो टेस्ट चार्ज है बल का अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि अपने डेफिनेशन दे इसकी, तो क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश, एक अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य परीक्षण आवेश, एक अन्य परीक्षण आवेश क्या करे, बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगर इसे मैथमेटिकल डेरिवेशन में इसे क्या है, ई से व्यक्त किया जाता है, इसे ई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। अगर अपने आप कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो भी, अपना जो भी फॉर्मूला आता है डेरिवेशन, वो क्या है, इस तरह की परिभाषा से निकल के आता है। देखो, किसी आवेश को चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य परीक्षण क्या करे, बल का अनुभव करे। ठीक है, तो अपने पहले बल की बात कर रहे हैं, तो जो E होगा आपका, E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, बल अनुभव कर रहा है, F फैक्टर अपॉन में इसके क्या लग जाएगा, Q नोट लग जाएगा, अपॉन में क्या लग जाएगा, Q नोट। जैसे आपका प्लस Q आवेश था, इसके चारों ओर क्या कर रहा था, एक क्षेत्र बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब कोई परीक्षण आवेश Q नोट आपका इसमें लाया गया, Q नोट क्या है, इस क्षेत्र में लाया गया। ठीक है, तो ये Q नोट क्या कर रहा है, फोर्स अनुभव कर रहा है। तो जो Q नोट पर जितना बल लग रहा है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो, अपने फोर्स को डिफाइन करें तो K, Q और Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, और ये था R कैप इसके साथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, Q नोट जो आपने डिवाइड किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप। ठीक है, अगर अपने यहीं से इसकी फिर से डेफिनेशन बनाए, क्या बनाए, यहीं से इसकी फिर से डेफिनेशन बनाए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो E बराबर आपका क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नोट। यदि अपने क्या ले लें, यदि Q नोट बराबर ले लिया जाए 1 कूलम, Q नोट बराबर ले लिया जाए 1 कूलम, तो E बराबर आपका किसके आ गया, E वेक्टर बराबर आ गया आपके F वेक्टर के। ठीक है, अर्थात यहां से अपनी डेफिनेशन क्या बना लेंगे, किसी आवेश पर लगने वाला वह बल जो एकांक धनावेश क्या करे, अनुभव करे, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
या अपने सीधे शब्दों में के एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को मान किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, E = F वेक्टर। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं यूनिट के बारे में। देखो भाई, एक इसकी यूनिट होता है, अब F/Q0 का ये फॉर्मूला, ठीक है, और F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट होती है कूलॉम। तो अपने पास क्या बन गया, E बराबर फॉर्मूला, इसकी यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और एक अपने इसकी यूनिट दे सकते हैं या कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। देखो ये यूनिट आती है यहां से निकल के, Q की यूनिट होती है कूलॉम, तो इसकी r², तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर यहां से भी इसकी यूनिट आ जाती है। ठीक है, आगे बात सुन लो, कोई दिक्कत यहां तक। अब अपन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन डिफाइन कर रहे थे, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य परीक्षण आवेश लाने पर क्या करे, वो बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। देखो इस तरीके से एक आपका आवेश था, इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश की नोट लाने पर वो क्या करे, बल का अनुभव करे, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब अपन को बात करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से डिफाइन किया जाता है, E से डिनोट किया जाता है भाई। और E क्या होता है, भी जो बल है उसको क्या कर दो आप, तो उसके आवेश के परिमाण से डिवाइड कर दो, F/Q0 कर दो, तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इन दोनों के मध्य बल अपने ज्ञात कर सकते हैं, जो कि Q0/r² था, इससे कूलॉम लॉ से और Q0 से डिवाइड कर दो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है E बराबर KQ/r²। या अपन यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे F/Q0 से, तो Q0 को कर दिया हमने 1 कूलॉम, तो आपके पास E बराबर क्या आ गया, F/Q0, और E वेक्टर कह सकते हैं F वेक्टर के बराबर। मतलब जो आपका बल है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर है, कब, जब अपने क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को 1 कूलॉम का ले लिया जाए तब। ठीक है, आगे बात सुनिए। ओके, बस आज के इतने, थैंक यू।